सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 18वां अध्याय। शिकार खेलने के लिए राजा परीक्षित का वन में जाना तथा प्यास के कारण शमीक ऋषि का अपमान करना, श्रृंगी ऋषि द्वारा परीक्षित को शाप देना। सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, राजा परीक्षित ने जब तक राज किया तब तक उनकी धर्मपरायणता तथा न्याय नीति के कारण कलयुग ने उनके राज में आगमन नहीं किया। राजा परीक्षित प्रजा की देखभाल करने के लिए रथ पर बैठकर 10 दिशाओं में घूमते हुए एक छत्र राज करते थे। उन्होंने कलयुग के आने की कोई चिंता न करके उसे रहने को स्थान दे दिया। इतना वृतांत सुनने के बाद शौनक ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपने हम लोगों को इस कथामृत का पान कराकर अत्यंत कृपा की है, अतः अब कृपा करके हमको यह कथा सुनाइए जिस कारण राजा परीक्षित ने अपना शरीर को त्याग दिया था। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब परीक्षित वन में शिकार खेलने के लिए गए, वहाँ उन्होंने अनेक पशुओं को मारा और दोपहर के समय जब उन्होंने एक घायल हिरण को देखा तो अपने सारथी को वहीं पर छोड़ घोड़े को उसके पीछे दौड़ाया। जब तक बहुत दूर निकल गए तब महाराज परीक्षित को गर्मी के कारण बड़े जोर से प्यास लगी। तब यह वन में पानी पीने के लिए जल तलाश करने लगे और जल की तलाश करते हुए शमीक ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। शमीक ऋषि ऐसे तपस्वी थे कि बछड़े के दूध पीते समय गौ के थन से जो दूध नीचे टपकता था उसी को पीकर दिन रात ईश्वर का ध्यान करते थे। राजा उस आश्रम को देखते ही ऋषि के पास जा पहुंचे। शमीक ऋषि उस समय ईश्वर आराधना में मग्न होकर अपने नेत्र बंद किए बैठे थे। राजा ने उनके समीप जाकर कहा, हे ऋषि, मैं अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हूँ। मुझे इस समय बड़े जोर से प्यास लगी है, अतः आप मुझे कृपा कर थोड़ा सा जल पिला दीजिए। राजा ने इस तरह अनेकों बार जल मांगा, परंतु उस समय शमीक ऋषि भगवान के भजन में इतने मग्न हो रहे थे कि उन्हें अपने देह की भी शुद्ध बुद्ध न थी। अतः राजा की आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंची और वे जैसे के तैसे बैठे रहे। उस समय जीव हिंसा के कारण तथा स्वर्ण मुकुट पहनने रहने के कारण कलयुग राजा के हृदय में प्रवेश कर गया। अतः उसने राजा से बदला लेने का यह अच्छा मौका जानकर अपना कपट जाल फैला दिया। उसके फलस्वरूप वे धर्मात्मा एवं हरिभक्त राजा परीक्षित क्रोध के वशीभूत हो गए। तब उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं चक्रवर्ती राजा होते हुए भी प्यास का मारा इस ऋषि के आश्रम पर आया हूँ, परंतु इस ऋषि ने मेरी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर समाधि का ढोंग रच लिया है, अतः मुझे इसको दंड देना चाहिए। ऐसा विचार मन में आते ही जब राजा ने यह सोचा कि मैं पांडवों के वंश में पैदा हुआ हूँ, अतः इस ऋषि को मैं दंड दूँ, उसी समय राजा को वहाँ एक मृतक सर्प दिखाई पड़ा। राजा ने उस मृतक सर्प को देखते ही यह निश्चय कर लिया कि इस मृतक सर्प को ही ऋषि के गले में डाल देना चाहिए, इस तरह दंड व्यवस्था पूर्ण हो जाएगी। ऐसा सोचकर राजा ने घोड़े से उतरकर उस मृतक सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर मुनि के गले में डाल दिया। हरि भजन में मग्न होने के कारण ऋषि को गले में सर्प पड़ने पर कुछ भी आभास न हुआ। वे अपने पहले की तरह निश्चिंत बैठे रहे। हे ऋषियों, राजा के वन से लौटने पर घर आकर जब स्वर्ण मुकुट को अपने मस्तक से उतारा तो पुनः उनको ज्ञान हुआ। तब वे बड़े दुखी होते हुए अपने हृदय में सोचने लगे कि देखो, इस स्वर्ण मुकुट में कलयुग का निवास था, अतः इसी से मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसके अलावा मैंने वन में जाकर जो जीव हिंसा की उसका फल यह हुआ कि मैंने अज्ञानी बनकर तपस्या करते हुए ऋषि के गले में मृतक सर्प डाल दिया। अतः मुझे इस पाप से किस प्रकार छुटकारा मिलेगा? जब कोई मनुष्य गौ या ब्राह्मणों को कष्ट देवे उस समय यह जान लेना चाहिए कि वह नष्ट होने वाला है। आज मैंने ब्राह्मणों को कष्ट दिया है, इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं धन संपत्ति से शीघ्र ही नष्ट हो जाऊंगा। इधर राजा परीक्षित अपने घर में बैठे हुए इस तरह सोच ही रहे थे, उधर शमीक ऋषि जैसे के तैसे बैठे हुए तप कर रहे थे।
थोड़ी देर बाद कुछ ऋषि बालक खेलते खेलते शमीक ऋषि के आश्रम पर आए तो वे ऋषि के गले में मृतक सर्प को देखकर बड़े भयभीत हुए। उन्होंने यह सब हाल शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से जाकर कहा। श्रृंगी ऋषि को ब्रह्मा जी का यह वरदान था, उसका वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। बालकों के यह समाचार सुनकर वह क्रोध में भर आया। उसका सारा शरीर क्रोध से कांपने लगा। उसी क्रोध में उसने शीघ्रता से नदी का जल अपने सीधे हाथ में लेकर यह श्राप दिया कि जिस प्रकार राजा परीक्षित ने मेरे ध्यान मग्न पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसकी आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु हो जावे। इस तरह राजा परीक्षित को श्राप देने के बाद उसने अपने साथियों से कहा, महाराज श्री कृष्णचंद्र जब से गोलोकवासी हुए हैं तब से कलयुग के राजा धन और राज के मद में अंधे होकर ब्राह्मणों को दुख देने लगे हैं। जिस प्रकार कोई पुरुष अपने द्वारा ही रखवाली करने के लिए कुत्ता पाले परंतु वो कुत्ता उसी पुरुष को काट खाए, उसी तरह ये राजा लोग ब्राह्मणों के आशीर्वाद और कृपा से राज सिंहासन प्राप्त करके उन्हीं को कष्ट देते हैं। धर्मात्मा युधिष्ठिर तथा अर्जुन के कुल में यह परीक्षित ऐसा धर्मी राजा पैदा हुआ कि उसने घमंड में भरकर मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। इसलिए मैंने उसे अपनी शक्ति दिखलाने हेतु यह श्राप दिया। इस प्रकार लड़कों से बातें कर श्रृंगी ऋषि राजा परीक्षित को दिए हुए शाप का समाचार सुनाने के लिए खेलते खेलते अपने पिता शमीक ऋषि के पास पहुंचे। वहां जब उसने अपने पिता को ध्यान मग्न तथा उनके गले में मरे हुए सांप को देखा तब उसे सर्प को उनके गले से निकालकर पिता का नाम लेकर जोर जोर से रोना शुरू किया। उनके रोने की आवाज़ सुनकर शमीक ऋषि ने अपनी समाधि खोल दी और उन्होंने अपने बेटे से रोने का कारण पूछा। तब श्रृंगी ऋषि ने उन्हें सब हाल का सुनाया। उस बात को सुनकर शमीक ऋषि ने अपने बेटे से पूछा, हे बेटा, तूने राजा को कोई शाप तो नहीं दिया? श्रृंगी ऋषि ने उत्तर दिया, यह धर्म करने के कारण मैंने राजा को शाप दिया है कि वह आज से 7वें दिन तक्षक सर्प द्वारा काटे जाने से मृत्यु को प्राप्त हो। शमीक ऋषि क्रोध करके बेटे से कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने बहुत बुरा काम किया। तूने ऐसा धर्मात्मा राजा को शाप दिया जिसके राज में अभी तक कलयुग प्रवेश नहीं कर पाया। कौरवों तथा पांडवों के वंश में यही एक ऐसा राजा है जिसके राज में हम सब ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि अत्यंत आनंद पूर्वक रह रहे थे। शमीक ऋषि ने पुत्र से इस प्रकार कहने के पश्चात परम प्रभु का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे अज्ञानी बालक से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, आप उसे कृपा कर क्षमा कर दे। जो राजा गौ तथा ब्राह्मणों की रक्षा करता है उसको मारने का पाप 10 ब्राह्मणों को मारने के समान होता है। राजा के बिना देश में बहुत से चोर तथा पापी उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए राजा को मारने वाला चोर तथा अधर्मी को बढ़ाने वाला होता है। इस प्रकार ऋषि ने परमेश्वर की प्रार्थना करके अपने मन में यह निश्चय किया कि राजा परीक्षित के पास इस शाप का समाचार भेज देना चाहिए ताकि वह अपना परलोक सुधारने का कोई उपाय कर सके। यद्यपि इस बात को सुनकर संसारी लोग श्रृंगी ऋषि को बुरा अवश्य कहेंगे, परंतु फिर भी मुझे ऐसे धर्मात्मा राजा को अपनी मुक्ति का उपाय खोजने के लिए सूचना दे देना ही उचित है। ऐसा निश्चय करके शमीक ऋषि ने अपने कुरमुक नामक शिष्य से कहा, तू राजा परीक्षित के पास जाकर उनका मेरा आशीर्वाद कहना। इसके बाद उन्हें यह बताना कि श्रृंगी ऋषि ने आपको 7वें दिन तक्षक द्वारा काटने पर मृत्यु होने का शाप दे दिया है, इसलिए आप अपनी मुक्ति का कोई प्रयत्न कर ले। इतनी कथा सुनाने के बाद सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, जो राजा परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बच गया और जिसने धर्म एवं पृथ्वी की रक्षा करने के लिए कलयुग को अपने वशीभूत कर लिया, वही एक ब्राह्मण के शाप द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा परीक्षित के मरने के बाद कलयुग ने समस्त विश्व में प्रवेश कर लिया। सूत जी ने कहा, हे शौनकादिक, राजा परीक्षित शिकार से लौटकर अपने किए हुए अधर्म पर चिंतित बैठे हुए इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि मेरे बाद में जो होंगे वे मेरे अधर्म का हाल सुनकर विप्रो एवं ऋषि मुनियों को अपमान करने से नहीं डरेंगे। अतः मेरे इस पाप के कारण यदि वे मुझे शाप दे देते अथवा किसी प्रकार से मेरे प्राण चले जाते तो मुझे इतना दुख न होता,
क्योंकि उस परिस्थिति में अन्य राजा, ऋषि, मुनि और ब्राह्मणों की शक्ति का अनुमान कर उन्हें दुख तो नहीं पहुंचाते। उसी समय शमीक ऋषि के शिष्य कुरुमुख ने उनके समीप जाकर कहा, हे राजन, शमीक ऋषि ने आपको आशीर्वाद देने के पश्चात यह भी कहला भेजा है कि जिस समय आप उनके आश्रम में गए थे उस समय समाधिस्थ रहने के कारण उन्हें आपके वहां आने तथा पानी मांगने का कुछ भी आभास नहीं हुआ था, परंतु आपने क्रोधावेश में उनके गले में जो मृतक सर्प डाल दिया उसका उन्होंने कोई बुरा नहीं माना है, बल्कि वे आपको जल न पिला सकने के कारण बड़े लज्जित हैं। परंतु उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने अपने अज्ञानवश यह शाप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प द्वारा काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, अतः आप तुरंत ही अपनी मुक्ति का कोई उपाय सोच लीजिए। कुरुमुख द्वारा ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। वे हाथ जोड़कर कहने लगे, हे बंधुवर, श्रृंगी ऋषि ने मुझे यह शाप देकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। अब तुम जाकर ऋषिवर से विनती करके मेरा प्रणाम कहना। तत्पश्चात राजा को यह दुख होने लगा कि इस अधर्म के बदले यदि मेरे प्राण तुरंत निकल जाते तो वह अधिक अच्छा था। इस शरीर को 7वें दिन तक मैं जीवित रहने की क्या आवश्यकता थी। इस प्रकार विचार करके राजा परीक्षित स्त्री, पुत्र, राज और धन आदि से मोह त्याग कर श्री नारायण भगवान का चिंतन करने लगे। उन्होंने सोचा, सांसारिक मोह में फंसे हुए मेरा इतना समय व्यर्थ ही चला गया। आज से 7वें दिन में तक्षक सर्प द्वारा काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। उस समय यह राज और संपत्ति स्वयं ही मेरा साथ छोड़ देगी। इसलिए मुझे उचित है कि मैं पहले ही इन सबको मोह छोड़कर तीनों लोक को पवित्र करने वाली श्री गंगा जी के किनारे पर जाकर निवास कर 7वें दिन तक उन ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर श्याम सुंदर का भजन करके अपना परलोक सुधार लूं। ऐसा निश्चय करके अपने 14 वर्षीय पुत्र जन्मेजय को राज तिलक कर सिंहासन पर बैठा दिया। तदंतर मंत्रियों को बुलाकर राज्य कार्य सौंपकर जन्मेजय से कहा, हे पुत्र, तुम गो ब्राह्मणों की रक्षा करना और प्रजा को किसी प्रकार का दुख मत पहुंचाना। इतना कहकर राजा परीक्षित ने राजसी वस्त्र भूषणों को उतार डाला। तदुपरांत वे एक कोपिन धारण कर गंगा तट पर जा पहुंचे। उस समय राजा ने ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। वे राजा के पीछे पीछे गंगा तट पर जा पहुंचे। राजा हरिद्वार में गंगा तट पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गए और अपने मन में यह संकल्प कर लिया कि मेरी आयु से जो 7 दिन बाकी रह गए हैं उनमें मैं किसी प्रकार का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। राजा का यह समाचार जिसने भी सुना वो अति दुखी हुआ। इधर राजा परीक्षित भगवान श्याम सुंदर के चरणार बिंदों का ध्यान कर अपने हृदय में विचार करने लगे कि ये 7 दिन यदि सत्संग में व्यतीत होते तो बहुत अच्छा था। राजा के श्राप का हाल सुनकर ऋषि मुनि तो अत्यंत उदास हो गए। उनमें से अत्रि, वशिष्ठ, चैवन, अरिष्ट, नेमि, भृंगु, अंगिरा, पराशर, परशुराम, मेघा, तिथि, देवल, पिपलियान, भरद्वाज, गौतम, मैत्रेय, अगस्त, वेदव्यास, विश्वामित्र, कत्यान, वामदेव तथा जमर्दनी आदि अनेक ऋषि और महात्मागण राजा परीक्षित को धर्मात्मा समझकर उनसे भेंट करने के लिए गंगा किनारे पर आ पहुंचे। राजा ने उन्हें दंडवत किया। आसन आर्द आदि से सबका विधिवत पूजन कर आसन पर बिठाया। तदंतर राजा ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, हे महाराज, आप लोगों में यदि किसी एक महात्मा का भी दर्शन प्राप्त हो जाए तो प्राणी मुक्त हो जाता है। मेरा अहोभाग है जो आप सबने कृपा कर मुझे मृत्यु से पूर्व अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है। हे प्रभु, जिस प्रकार आप सब पधारे हैं उसी प्रकार दया करके 7 दिन तक आप यहाँ ठहरिए। आप लोगों के यहाँ रहने से मेरा मन संसारी मोह माया की ओर नहीं जाएगा और आप लोगों को सत्संग पाकर 8 पर प्रभु चर्चा में बीतेंगे। आप लोग निष्काम भाव से मेरा भला समझकर ही यहाँ पधारे हैं, अतः आप लोग मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं इन 7 दिनों के भीतर आवागमन से छूट जाऊं। राजा परीक्षित की बात सुनकर उनमें से एक ऋषि ने कहा, हे राजन, तीर्थ स्थान का बहुत पुण्य कहा गया, अतः तुम वही करो। दूसरे ऋषि ने कहा, तुम यज्ञ करो।
उससे तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। तीसरे ने कहा, तुम ब्राह्मण को धन दान करो, दान से अधिक अन्य कोई धर्म नहीं। चौथे ऋषि बोले, देवताओं का पूजन तथा मंत्र जप करने से संपूर्ण पाप छूट जाते हैं, अतः तुम्हारे लिए यह श्रेष्ठकर है। इस प्रकार सभी ऋषियों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा का बहुत सारे उपाय बताए, परंतु किसी की बात सर्वोत्तम नहीं ठहरी। उस समय राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, हे ऋषि वीरों, आप लोगों ने जो उपाय बताए हैं वे श्रेष्ठ है, परंतु इनके लिए समय की आवश्यकता है। मेरी मृत्यु में केवल 7 दिन ही शेष रह गए हैं, अतः आप लोग कोई ऐसा उपाय बतलाइए जो 1 सप्ताह में ही संपन्न हो सके। राजा की यह बात सुनकर सभी ऋषि मुनि आपस में विचार करने लगे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, राजा परीक्षित के शाप का समाचार सुनकर जब देवऋषि नारद जी उनसे भेंट करने के लिए गंगा तट पर आ रहे थे, उस समय मार्ग में उनकी भेंट श्री सुखदेव जी से हो गई। श्री सुखदेव जी ने उन्हें देखकर पूछा, हे नारद जी, आप इस समय शीघ्रता पूर्वक कहाँ जा रहे हैं? तब नारद जी ने उन्हें राजा परीक्षित के श्राप की सब कहानी हाल सुनाते हुए कहा, हे महात्मन, अन्य जो ऋषि मुनि राजा परीक्षित के पास भेंट करने के लिए आए हैं, वे राजा को मुक्त होने के लिए तप दान आदि धर्म कार्य करने की बात सुनाएंगे, परंतु राजा परीक्षित इन थोड़े दिनों में किसी कार्य को भी संपन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप कृपा कर राजा परीक्षित के पास चलिए तथा उन्हें श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण सुनाकर भव सागर से पार कर दीजिए। नारद जी की बात सुनकर जब श्री सुखदेव जी ने राजा के पास जाना स्वीकार किया, तब नारद जी बोले, हे सुखदेव जी, मार्ग में आते समय मैंने यह दृश्य देखा है कि नेत्रों वाला एक मनुष्य कुएं के समीप बैठा था। उसी समय एक अंधा आदमी उस स्थान पर आया और कुएं में गिरकर मर गया। उस आंख वाले आदमी ने उसे कुएं की ओर जाने से रोका तक नहीं। अतः जब यह समाचार उस देश के राजा ने सुना तो उसने आंख वाले मनुष्य को बहुत दंड दिया, क्योंकि उसने नेत्रहीन आदमी को कुएं की ओर जाने से नहीं रोका। अब कृपा कर यह बतलाइए, उस आंख वाले ने अनुचित किया था या नहीं? सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे नारद, उस आंख वाले ने निश्चय ही बड़ा अधर्म किया था, जो उसने नेत्रहीन आदमी को कुएं की ओर जाने से नहीं रोका, उसको कुएं में गिर जाने दिया। सुखदेव जी के मुख से यह वचन सुन नारद जी ने कहा, हे सुखदेव जी, राजा परीक्षित अपनी मुक्ति का उपाय नहीं जानता है। ऐसी हालत में यदि आप उसे मार्ग नहीं दिखाएंगे तो उसके नरक में जाने का पाप आपको लगेगा। नारद जी के यह बात सुनकर श्री सुखदेव जी ने राजा के पास जाना स्वीकार कर लिया और बोले, हे नारद जी, आपके विचारानुसार अब मैं चलने के लिए उपस्थित हूँ। आप तब तक चले, मैं भी पीछे से आ रहा हूँ। यह सुनकर नारद जी प्रसन्न हो श्री सुखदेव जी से अभिता मांगकर राजा परीक्षित के पास चल दिए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिस समय संपूर्ण ऋषि मुनि राजा परीक्षित के लिए 7 दिन के भीतर प्राप्त होने वाली मुक्ति का उपाय सोच रहे थे, उसी समय 15 वर्ष की आयु वाले परम तेजस्वी परम हंस श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित के पास दर्शन देने पधारे। उस समय राजा परीक्षित के मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ कि ये इन वयोवृद्ध ऋषियों के बीच महाराज सुखदेव जी सबसे कम उम्र के हैं। तब यह क्या कारण है जो सभी ऋषि मुनि ने उन्हें अत्यंत आदर पूर्वक सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया है? हाँ, इसके तेज से तो अवश्य ऐसा मालूम होता है कि ये गुण में सबसे अधिक है। ऐसा मन ही मन विचार कर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज को दंडवत किया। उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, हे कृपा सिंधु, इस समय जब मैं इस गंगा तट पर आया हूँ तब से बड़ी कृपा करके मुझे अपना दर्शन दिया है। यह मेरे अहोभाग्य से ही हुआ है। अतः अब आप मेरे परलोक सुधारने का अति उत्तम उपाय बतलाने का कष्ट करें। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। टू बी कंटिन्यूड।